आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अब तक सीखी हैं उन बंदों से जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे आप कैरी मिनाटी, अमित बड़ाना, बीबी की वाइन्स, वुमन बाम, गौरव चौधरी। जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे जो मैंने आज तक बातें सीखी हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है लर्न फ्रॉम अदर्स। जो भी आज तक बड़े बंदे बने हैं या बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं, उनसे आप क्या चीज़ सीख सकते हो, क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हो, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो करते हैं शुरू बिना टाइम गवाए। पहली बात हमें सीखने को मिलती है, आप जो भी कुछ करना चाहते हो तो मेरी पहली बात ये है, डू यूर इंटरेस्टिंग थिंग्स। वही चीज़ करें जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में भी। तो मेरी सेकंड बात ये है कि डू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दूसरों से डिफरेंट करें जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो। जैसे आप कैरी मराठी को लगा दीजिए, उन्होंने रोस्टिंग शुरू की। अगर कोई दूसरा बंदा ये रोस्टिंग शुरू करेगा तो वो इतना कामयाब नहीं होगा जितने कि कैरी मराठी हुए हैं। तो आपका जो सेकंड चांस होता है, आप सेकंड थिंक करते हो, किसी की कॉपी करते हो, तो वो कम ही चांस होते हैं, बहुत रेयरली चांस होते हैं कि आप कामयाब होंगे। आप अपनी इंटरेस्टिंग की थिंग्स करें, जो भी आप अपना चाहते हो कुछ करना ज़िंदगी में, और डिफरेंट करें दूसरों से, ताकि आप आगे बढ़ सको। अगर आप किसी की कॉपी चीज़ करेंगे तो वो आपकी इतनी कामयाब नहीं होगी और लोग गालियाँ भी निकालेंगे। तो मेरी तीसरी बात ये है कि कभी भी ईगो मत करना। अगर आप थोड़े से फेमस होते हो, हमेशा सिंपल बनकर रहना, सिंपल लिविंग करना, अपनी ज़िंदगी में जीना। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, या लोगों से मिलते हो या नहीं मिलते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर हमेशा सिंपल रहना, ईगो मत करना कि आपके पास दो चार पैसे आ गए या आपको लोग जाने लग गए। तो आपकी सिंपल वही थिंकिंग, वही सोच, वही लिविंग का स्टाइल रखना जो आपका पहले था। हाँ, पॉइंट ये है कि अपनी थिंग्स जो भी आप कर रहे हो या आप काम करते हो, हमेशा उसमें बिजी रहें, बिजी इन योर ओन थिंग्स। कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें दूसरों से बातें कर कर। दूसरों से आप जो भी मजाक करते हो या कोई भी आप, हमेशा अपने आप को बिजी रखें अपने काम में। मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि आप जो भी कर रहे हो या करना चाहते हो उसमें अपना फुल एफर्ट देना। ऐसे नहीं है कि आप दो चीज़ें कर रहे हो, वो भी आप पढ़ भी रहे हो और साथ साथ कोई आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कर रहे हो। आपका ध्यान एक तरफ ही रहना चाहिए। अगर आपकी अभी स्टडी चल रही है तो आपको अपनी स्टडी पर ही फोकस करना चाहिए। जो आपकी इंटरेस्ट की थिंग्स हैं तब करनी चाहिए जब आप बिल्कुल फ्री हैं। हमें ऐसा टाइम ज़रूर मिलता है जब हम फ्री होते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। तो वहाँ पर अपनी इंटरेस्ट की थिंग्स करें। अदरवाइज़ आपकी अगर स्टडी चल रही है या आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें अपना फुल एफर्ट रखना और अपने काम पर फोकस करना। दूसरों की बातों में नहीं ध्यान मत देना, कोई क्या कर रहा है, कोई आपसे आगे निकल रहा है या कोई आपके पीछे है। अपना फोकस खुद पे रखना, अपने काम पर रखना। जो मेरा सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है कि खुद को टाइम ज़रूर दें। अगर आपके पास 2 मिनट हैं, 4 मिनट हैं, 5 हैं, एक दिन है, कुछ हफ्ते हैं, तो खुद को टाइम ज़रूर देना। उससे आप क्या चीज़ सीखते हो, उससे आप सीखते हो कि मैं कि कोई क्या चीज़ फील करता हूँ, को क्या चीज़ें लाइक करता हूँ, क्या मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई क्या मुझे नहीं ज़्यादा पसंद, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किस चीज़ में आगे भी बढ़ सकता हूँ, किस में मैं ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, किस में मैं ज़्यादा फेमस हो सकता हूँ। और जो भी आप करना चाहते हो वो तब आपके पास आता है जब आप खुद के बारे में जानते हो। मेरा सातवां पॉइंट ये है कि गो आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। कि आप यहाँ पर ही रहकर ही या अपने घर, आप चाहते हो कि मैं घर पर ही रहूँ और सारी चीज़ें मेरे पास खुद कर आकर आ जाएं, मेरे पास खुद खुद आ जाएं सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपने घर से आपको डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। मेरा आठवां पॉइंट ये है कि
कभी भी किसी से जेलस मत होना, किसी को अपने साथ कंपेयर मत करना। आप छोटे हो, आप बड़े हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम पर फोकस करना। कोई आपसे उसी काम में आगे निकल रहा है, कोई आपसे उसी काम में पीछे है, ये उसको देखकर मत ना ही हंसना। किसी को देखकर कोई ये मुझसे पीछे है, मैं से आगे निकल गया, तो जो भी आप कर रहे हो उस पर ध्यान देना। कोई ऐसे जेलस मत करना, अपने साथ कंपेयर मत करना किसी को भी। आप वो इंसान हो जो दूसरों से अलग है, तो आप उनसे कंपेयर मत करना। वो कभी भी आपसे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एवरी वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन। मेरा 9th पॉइंट ये है कि कभी भी आप कोई वीडियो बना रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को फूल बना रहे हो। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, अमीर बनने के लिए गरीबों को मूर्ख बनाते हैं। हम आपको इतना पैसा देंगे, आप हमें थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो ऐसे बोलती हैं हम पैसे डबल कर देंगे, वो खुद तो अमीर हो जाते हैं और दूसरों को फूल बनाकर, बुद्धू बनाकर चले जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो दूसरों को खुशी दे। हमारा 10th पॉइंट ये है कि हर एक बंदे को, जो आपसे छोटा है, जो आपसे बड़ा है, सभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सभी को प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको गाली देते हो, आप जो आपसे जेलस करते हो या कंपेयर करते हैं उनको आप बुरा बोलते हो। हाँ, हर एक के हेटर्स जरूर होते हैं, पर उनको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी फेमस लोग होते हैं उनसे हेटर जरूर बनते हैं। क्योंकि कभी भी आप ऊपर जाते हो तो आपको ऐसे बंदे जरूर मिलते हैं जो आपकी लात खींचते हैं, जो आपके आगे नहीं बढ़ने देते। तो उन उन पे कभी भी गौर मत करना, उन पे कभी भी ध्यान मत देना, रिस्पेक्ट करना उनकी। अगर आप उनको हेट करते हैं तो आप ऐसा करना कि उनके बारे में ना ही कुछ बोलना, ना ही उनकी बातें सुनना, उनको इग्नोर करना। माई 11th पॉइंट इज़ कि कभी भी आप कोई छोटी चीज़ करते हो, चाहे आप कोई बड़ी चीज़ करते हो, तो उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि मेरा ये बिग ड्रीम है, ये अगर ये कंप्लीट होगा तभी मैं खुश होऊंगा, ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों में से खुशी ढूंढनी चाहिए और ज़िंदगी को अच्छे से बिताना चाहिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी भी अगर आपने कुछ डिफरेंट करना है, उसके लिए आपको नए नए वेज, नए नए मेथड्स ढूंढते रहना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग को उस काम में लगाते रहना चाहिए जो भी आप करना चाहते हो, क्योंकि जब भी आप कुछ नई चीज़ें करना चाहोगे तो आपको न्यू मेथड्स की, न्यू वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा अपने माइंड को बिजी रखना कुछ डिफरेंट करने में। नेक्स्ट पॉइंट ये है, माई 13 पॉइंट इज़ कि जब भी आप कुछ करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें तभी फेमस हो जाते हो। और हाँ, मैं आस करता हूँ कि आप उसमें चीज़ में आप अपना अपना फुल एफर्ट लगा रहे होंगे और आप जो भी करना चाहते हो उसमें आप अपना फुल 100% दे रहे होंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप फुल मेहनत करते हो, फुल एफर्ट करते हो और आपको वो चीज़ ऐसे ही मिल जाएगी। उसके लिए आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो आपका लॉस ज़रूर होगा, जब आप फेलियर ज़रूर होंगे उस चीज़ में, पर उसमें कॉन्सेंट्रेशन रखना, अपना बिलीव रखना, आप उसमें जरूर कामयाब होंगे। जो भी आपका लॉस होगा, जो भी आपका फेलियर होगा, उससे डरना मत, कभी भी लॉस मत होने देना, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, ऐसा नहीं समझना चाहिए भी जो गरीब लोग होते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते, मैं गरीब हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता। हमेशा एक ना एक रास्ता जरूर होता है अपनी आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए, विदाउट मनी। ऐसा नहीं है कि आपको मनी की ज़रूरत ही पड़ेगी अपने बिजनेस को चलाने के लिए। हमेशा ऐसे वेज, ऐसे मेथड जरूर होते हैं जो बिना पैसे के भी काम करते हैं। तो उनको ढूंढना है, उनको सॉल्व आपने खुद करना है भी मैं उन तक कैसे पहुंच सकता हूँ। आपको अपना फुल मेहनत करनी पड़ेगी, फुल अपना के लिए मेथड्स और वेज ढूंढते रहना। कभी भी आपको गरीब मत समझना, डोंट फील पुअर। मेरा 15th पॉइंट ये है कि कभी भी ऐसे मत समझना कि आप गांव में रहते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते,
जो लोग शहरों में होते हैं वो बहुत कुछ करते हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो ऐसा कभी नहीं है, वो भी कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी आपके जैसे ही हैं। अपने गांव में ही कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको खुशी दें, जो दूसरों को खुश कर दें और दूसरों की हेल्प करें। तो कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए और किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो शहर में रहता है, वो मुझसे ज़्यादा कमाएगा, मैं विलेज में रहता हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे अमित बुढ़ाना है, वो भी एक गांव में रहते थे पहले, वो भी ऐसे ही सीधे देसी बोलते हैं, देसी लोग हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो देसी चीज़ों को पसंद करते हैं, देसी लोगों को पसंद करते हैं। तो सभी तरह के ह्यूमंस होते हैं, कभी भी अपने आप को पुअर मत फील करना, मैं विलेज से हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। एक और बंदा है, यूट्यूबर हैं बहुत सारे यूट्यूबर जो गांव में रहते हैं। मुझे लगा लीजिए, मैं भी गांव में रहता हूँ, मैं भी अपना खुद एफर्ट दे रहा हूँ उस चीज़ में। मुझे ऐसा नहीं है मैं कभी कामयाब होऊंगा, पर मैं अपना फुल एफर्ट दे रहा हूँ। मैं भी गांव में रहता हूँ। एक जो भी मैं जिनके भी चैनल को फॉलो करता हूँ वो सारे गांव में रहते हैं। जैसे मनोज दे हो गया, एक पंजाबी ब्लॉगर है, उसके मैं ब्लॉग्स देखता हूँ, वो भी गांव में रहता है। तो वो सभी गांव में रहते हैं और गांव में रहकर भी वो फुल खुश हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से बिता रहे हैं। उनको ऐसा नहीं है अगर मेरे पास लग्जरी लाइफ होती तो मैं ज़्यादा अच्छा होता, तो ऐसी कभी नहीं है। जब भी जो जहाँ भी आप रहते हो तो हमेशा ऐसे वेज, ऐसे मेथड्स ढूंढने चाहिए जो आपको खुश कर सकें। तो आई थिंक मेरी इस वीडियो से आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे वाली वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। थैंक यू।